आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से जब तिरंगा फहराया तो हर किसी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी रही। चूंकि लोगों को इंतजार था कि आखिर 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया उस दौरान वहां मौजूद तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद लाल किले से जब देश के लोगों को संबोधित किया तो न केवल उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी बल्कि भारत किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, आने वाले दिनों में किस क्षेत्र में किस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है, उन सभी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से लोगों को संबोधित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और साथ ही देश के लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बता दें कि देश जो है वो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तमाम देश के लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने भी तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तस्वीरों में आपको केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रिय देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन क्रांतिकारियों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की जंजीरें काटी थी। आज हम सबके लिए संकल्प दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन लाल किले की प्राचीर से होने वाला है। पिछले साल उन्होंने कहा था सरकार फाइल में नहीं लाइफ में दिखना चाहिए और हमने उस पर अमल करने की कोशिश की। आज मैं इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आज देश के लिए जीने की जरूरत है और देश के लिए जीने का अर्थ है हम जहां भी है अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें, अपने काम को देश के लिए देश का काम मान के लगातार देश की और जनता की सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बता दें कि जी किशन रेड्डी जो हैं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को लेकर के देश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत का 80 साल का स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में देश के जनता को मेरे ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए गर्व का विषय है 80 साल से
जो आज देश विकास रास्ते पे आगे बढ़ रही, जो आजाद के समय जितना समस्या थे एक के बाद एक समस्या हल करते हुए आज भारत देश में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, गांव गरीब लोगों को गरीब से ऊपर उठाने का विषय पर भी हो, और भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाने के विषय पर भी हो, और देश में आतंकवाद को खत्म करना हो, देश में रोजगार बढ़ाने के विषय पर भी हो, इन्वेस्टमेंट लाने के विषय पर भी हो, हर कदम पर हम आगे बढ़ रहे। मेरा पूरा विश्वास है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 में भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए। बिल्कुल 2047 में जब 100 साल का आजाद का फिलिस्तीन उत्सव हम बनाएंगे देश भर में, जब भारत विकसित भारत होकर बन के रहेंगे, विकसित भारत में ही हम 100 साल का आजाद का उत्सव हम मनाएंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और साथ ही राज्य के लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तस्वीरों में आपको राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराया और साथ ही तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। अब हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में प्रत्येक नागरिक समृद्ध बने, सुखी बने, विकसित हिंदुस्तान बने, दुनिया में बढ़े। इसके लिए हम सब मिलके देश के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। जो योजनाएं दी जा रही है उसका लाभ आम नागरिकों को मिले, ये सब हम प्रयास करें। और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने आरएसएस कार्यालय में तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने देश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत आज आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा, लेकिन देश की सुरक्षित समृद्धि और विश्वगुरु बनने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि देश को ऐसा राष्ट्र बनाना है जो पूरी मानवता के लिए सार्थक योगदान दे। मोहन भागवत ने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया है। उन्होंने कहा है कि युवा हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं। अगर उन्हें सही ढंग से संभाला गया तो हमें फायदा होगा, वरना वे समाज पर बोझ बन जाएंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक की, जिन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। यानी कि त्रिपुरा में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक साहा जो हैं, उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही उन्होंने तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। देखिए, आज का दिन तो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और पहले भी हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन लास्ट 2022 से माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह उसको मना रहे, हर घर तिरंगा और बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरह हम लोग कर रहे हैं उनके जो आह्वान से, उससे पूरा देश में एक लहर बह रहा है। और इससे जो खास करके जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनके बीच देश भावना और इस देश को स्वाधीन करने में जिन लोगों का बलिदान हम लोग जानते हैं उनके बारे में बताना, और साइड बाय साइड हमारा देश अभी स्वाधीन तो हुआ है लेकिन उसको आगे भी बढ़ाना है, कैसे करना है।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी 12 साल में हमने देखा जहाँ पर सुरक्षा का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, एम्प्लॉयबिलिटी हो, उसके बाद रोड हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इंटरनेट और एयर्स में जिस तरह एयर स्पेस में काम कर रहे हैं, एक के बाद अभी आप देखोगे पूरा भारत अभी देश में एक ऐसा एक शिखर में पहुंच गया है। सब पूरा विश्व में अभी भारत का स्थान एक ऊंची स्थान पर पहुंच गया। इसीलिए मैं आज का दिन अब देखिए जहाँ तक इकोनॉमिकल कंडीशन का सवाल हो, आज भारत 4th पोजीशन में आज आ गया। तो इस तरह एक तो एक के बाद आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, एक एक के बाद भारत का जो अभी कितना शक्तिशाली हुआ ये ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाया, हमारा देश का सोल्जर्स सब दिखाया। तो इसीलिए हम लोग पहले तो देश का सुरक्षा बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर भी आप देखिए साइड बाय साइड। हम लोग त्रिपुरा में आप देखोगे कितना जैसे देश का जीएसडीपी देश का जो जीडीपी बढ़ा है उस तरह त्रिपुरा का भी जीएसडीपी बढ़ा है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में हम लोग सेकंड बेस्ट है, पर कैपिटा इनकम में हम लोग सेकंड बेस्ट है। नीति आयोग हम लोग को कहा है फ्रंट रनर स्टेट। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आप पूरा 28 जो पूर्ण राज्य है उसमें हम लोग नीचे से सेकंड पोजीशन में है। और इससे बाहर से भी बहुत लोग यहाँ पर अभी निवेश करने आ रहे हैं। आप सब जानते हो कुछ दिन पहले भी यहाँ डेस्टिनेशन त्रिपुरा का जो समिट हुआ था जहाँ पर अबाउट 1200 लोग देश विदेश से भी बहुत लोग यहाँ पर आए हैं और मूव भी हुआ है। और त्रिपुरा आप देखो बहुत सारा प्राइज़ भी मिल रहा है इनको, 350 करीब रीजनल और नेशनल लेवल में प्राइज़ मिला है। और सभी पैरामीटर में पंचायत में भी आप देखोगे लास्ट ईयर भी 7 हम लोग प्राइज़ मिला है उसमें, इस बार भी बहुत सारा मिला है। तो एक के बाद त्रिपुरा अभी जिस तरह आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन से, तो ये खाली स्वाधीनता दिवस खाली पालन नहीं करना है, हम लोग कितना आगे बढ़े इसका भी कंपैरिजन होना चाहिए। तो अभी देखा गया है ये 80 साल तो हुआ है, लेकिन 12 साल में जिस तरह देश उन्नति किया है ये पहले कभी नहीं देखे। और ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी एक पहले कहा देश पहले, और देश के बारे में सब जाने, देश के बारे में खास करके जो हमारा यूथ है इनको समझना चाहिए। ऐसे ऐसे स्वाधीन हम लोग नहीं हुए, बहुत बलिदान हुआ। तो इन लोगों को श्रद्धा निवेदन करते हुए मैं आज जो 80 हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे पूरा राज्यवासी और देश को सबको मैं हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जिन्होंने आज पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और साथ ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण योगदान को याद भी किया। आज का ये पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज का बिहार सेवा, संकल्प, समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का पावन दिवस विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का दिन है। साथियों, किस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450
महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है साथियों। इसलिए साथियों, इसके साथ साथ पुलिस बल और अधिक मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी साहब। और उसको स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने पुलिस दीदी का कंसेप्ट दिया कि पुलिस की जो बहनें हैं वो तमाम हमारे बिहार की, हमारी जो बालिका है, हमारी जो छोटी छोटी बहनें, इनको तमाम लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। हमें गर्व है इस बिहार को। हम लोगों ने देखा जब मैं पहली बार सदन में आया साथियों, आज से 27 साल पहले मैंने देखा था कि बिहार जैसे राज्य का बजट मात्र 6000 करोड़ रुपया था, और 6000 करोड़ रुपया में से जो झारखंड की स्थिति थी, टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं था, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर हमें जो 4000 करोड़ रुपया मिलता था और 87% टैक्स झारखंड से आते थे। लेकिन आज गर्व है, जिस राज्य में मात्र 13% रेवेन्यू बिहार जैसे राज्य को उपलब्ध होते थे, आज बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्होंने रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और साथ ही राज्य के लोगों को जो है उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वर्ष में है और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। एक नए पड़ाव पर खड़ा है। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तिथि नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायकों ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं, तो सबसे पहले उस विरासत को नमन करना हमारा कर्तव्य है जिसने झारखंड की आत्मा को आकार दिया। हमारे लिए संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलित जीवन जीने की जो जीवन दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, आज पूरा विश्व उसी दिशा में समाधान खोज रहा है और सतत विकास की बात कर रही है। तब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे सभ्यता सदियों से इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव, फूलो झानो और हमारे महान नायकों ने केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सम्मान, समानता, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जीवन का आधार हो। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो, जहां हमारी भाषाएं, साहित्य, लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहां लाह, तसर, बांस, मिलेट, औषधि पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे, बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवार की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें, जहां विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं, बल्कि मानव संसाधन
प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं, यह भारत के आदिवासी चेतना का केंद्र है और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। यानी कि तमिलनाडु में विजय थलापति फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने भी जो है तमिलनाडु सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति की अगर हम बात करें तो 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ यानी कि विजय थलापति ने तमिलनाडु सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। विजय थलापति मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने तमिलनाडु सचिवालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी और साथ ही देश की आज़ादी की खुशी नज़र आ रही थी। इस दौरान तमिलनाडु सचिवालय में मौजूद सभी के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। मुख्यमंत्री विजय थलापति ने तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति की अगर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने तिरंगा फहराया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। And salute the people of Tamil Nadu who has broken the caste and religious considerations, rejecting money and muscle power, and gave us an overwhelming support to establish people-centric and social justice government. We are on a mission mode to achieve corruption-free government. We want our people to develop zero tolerance towards corruption. And we appeal to the officials and the people of Tamil Nadu to make our state corruption free. राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यानी कि राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। टीकाराम जूली राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लाखों हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, हमारी माताओं बहनों ने अपने सुहाग दिए, तब कहीं जाके हमें आज ये आज़ादी मिली थी। आज ही के दिन मैं कहना चाहूँगा कि आज हम सब मिलकर आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम जब 100वां स्वतंत्र दिवस मनाएं, उस समय हमारा देश कैसा हो, ये प्लान हमें आज से ही करना पड़ेगा। आज देश के अंदर वो ताकतें आ गई जो जाति और धर्म के नाम पे बांट रही है। हमारे संविधान के अनुरूप जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इस देश के अंदर जिस प्रकार के हालात आज बने हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा सरकारों को ये देखना चाहिए कि हमारा संविधान सर्वोपरि है। जब स्वतंत्रता हमें मिली और उसके बाद जब इस देश का गणतंत्र लागू हुआ, जो कि पूरे विश्व में सबसे महान है, आज उस गणतंत्र को बचाने की जरूरत है। आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा जो देश का आने वाला भविष्य तय करती है,
उनमें जो गतिरोध बना, सरकारों को ये चाहिए कि वो गतिरोध को खत्म करें, विपक्ष की भी सुने, जनता की भी सुने और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। यही मैं निवेदन। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1947 में एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारे देश भारत को यह स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता के उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर्विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, हर गांव, हर जनपद, हर प्रांत में इस स्वाधीनता की यह लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। सबके मन में एक ही विश्वास और एक ही भाव कि हमें अपने देश को विदेशी दासता से मुक्त करना है। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार
कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर नागरिक को इस बात का आह्वान करने के लिए कि देश की इस आजादी को लंबे समय तक अगर हमें बनाए रखना है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक संप्रदाय का या जाति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से योगदान देना हो। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।